करो, साल घोषणा वापस लो, साल घोषणा वापस लो, हमारी हड़ताल जारी है, बिहार की आशा एक है, बिहार की आशा एक है, अभी तो ये अंगड़ाई है, नहीं दिखा रहे हैं ये सीटू वाले लोग और जो गोप गुट वाले लोग कोई सहमति पत्र नहीं दिखा रहा है। यह एक छलावा है और यह आशा कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी है। और इस लड़ाई में जब हम निर्णायक भूमिका पर पहुंच रहे थे, हमें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ की सरकार कम से कम 15,000 मानदेय करने जा रही है, जो इन लोग गुप्त तरीके से बैकडोर से मिलकर सरकार की चमचागिरी करके ये आशा आंदोलन को कुचलने का काम किया है। हम पुनः बिहार के तमाम आशाओं से अपील करते हैं कि आपकी लड़ाई जारी है। आप अपनी लड़ाई अपने परिवार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे और यह जो झुनझुना दिखा दिया गया 1500 में, अब जाहिर सी बात है कि 1500 में उसका एक बेटा भी शिक्षा ग्रहण, 1 महीना का भी उसका खर्च है, पूरा परिवार कैसे चलेगा आशा का? यह सोचनीय और गंभीर विषय है। और मैं कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ रहा हूँ और फंडामेंटल राइट है, हमारी मौलिक अधिकार है अपनी बातों को रखने का, धरना प्रदर्शन करने का, यह मौलिक अधिकार है। हम कोई संविधान को कुचलने नहीं जा रहे हैं। और हमारे आशा कर्मी को तरह तरह की धमकियां दिया जा रहा है प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा, संगठन के दलालों द्वारा कि यहाँ पर FIR होगा, प्राथमिकी होगा और हमारे आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है। और बहुत से पदाधिकारी हमें सहयोग भी कर रहे हैं, हमारी पीड़ाओं के साथ, आशा के पीड़ा के साथ सहानुभूति रखते हैं। कहते हैं परिचय मैं जितेंद्र कुमार सुमन, गया जिला कोऑर्डिनेटर, आशा फैसिलेटर, कोरियर वैक्सीनेशन एटक कमेटी का अध्यक्ष सचिव, जो कहिए अभी कोऑर्डिनेटर हैं। आगे हमारा रणनीति है पूरा गया जिला को जोड़कर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर करेंगे। छलावा किया गया है 1500 रुपये देकर, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। और हम लोग का ये जो हड़ताल है आपातकालीन, जब तक हम लोग का मानदेय हम लोग को संतुष्टि के अनुसार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। अभी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगा? हाँ, अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक के 25,000 रुपये में हड़ताल आशा के सहमति से ही तोड़ी जाएगी। और अगर नहीं तोड़ी जाएगी तो जो इनको तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ रहे हैं या फिर बीच में गद्दारी कर रहे हैं, वही फील्ड में जाकर काम करें और सारी आशा लोग को छुट्टी कर दें। अगर आशा से काम करना है तो भाई आशा का तो मान रखना भी पड़ेगा और उन लोग को संतुष्टि के अनुसार मानदेय भी देना होगा। हम लोग को इतना में कोई संतुष्टि नहीं है। और हम रूपा कुमारी आशा मानपुर प्रखंड से चला सकता है तो 90,000 आशा क्यों चलाएगा? चलाएगा कोई आशा? अब 90,000 आशा मान लेंगे वो नेता से, विष्णु ऑप्शन से आप कितना मानदेय का मांग कर रहे हैं? 25,000 मानदेय के मांग कर रहे हैं। और कुछ फैसिलिटी? हाँ, सरकारी कर्मचारी और रिटायर होने के बाद 10 लाख पेंशन। परिचय दीजिए। नाम है रीना देवी, मानपुर ब्लॉक के हम आशा हूँ। जब भी वार्तालाप हुई उस टाइम न कुरियर थे, न कुरियर का संगठन था, न किसी मतलब उसका प्रतिनिधि होता ना, नहीं न कोई आशा है। इसके कैसे हो गया कि हाँ इतना नहीं हो गया? मतलब इस समझौते को आप नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं क्योंकि कब तक हड़ताल कब तक जारी रहेगा? जब तक चले, माने जब तक आपकी बातों को नहीं मानी जाएगी हड़ताल जारी रहेगा। और इसके बाद कुरियर जो है वैक्सीन के बिना, जैसे कुरियर अधूरा है और कुरियर के बिना आशा अधूरा है। अच्छा। किसी भी तरह का टीकाकरण कुरियर ही कराता है। हाँ। अगर कुरियर नहीं है तो सब बेकार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अभय कुमार गिरी। आशा फैसिलेटर कुरियर संघ जिंदाबाद, शशि यादव होश में आओ, विश्वनाथ सिंह हाय हाय, यह समझौता नहीं धोखा है, हमारी मांगे पूरी करो। 1,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, 1,000 में दम नहीं, 90 में दम नहीं, 90 में दम नहीं। सभी स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित करो। यह समझौता धोखा है। तेजस्वी यादव होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। पिछली बार जो 10 तारीख को पटना में आप लोग गए थे, समझौता के लिए बुलाया गया था आपके नेता के द्वारा,
तो उसे सहमत नहीं आप लोग? बिल्कुल नहीं सहमत है। हमारी तो 10 तारीख को जो गए थे उनसे समझौता हुई ही नहीं है। समझौता नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हम लोग एटक की तरफ से गए थे 10 तारीख को। एटक से अभी कोई समझौता नहीं हुआ। हम निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आपके साथ चलने वाले ही कुछ संगठन के लोग आपको बोल रहे हैं कि हड़ताल टूट गया ऐसा वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कोई लिखित प्रमाण नहीं है तो हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं कि हड़ताल टूट गया। जारी रहेगा? जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमार। कहाँ? चंदौती टाउन ब्लॉक। जी, क्या आप लोग हड़ताल अभी जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेंगे। जब तक हम लोग का मान सम्मान नहीं मिलेगा हम लोग नहीं समझने वाले। तो हड़ताल कर्मी में बहुत लोग तो आपका साथ छोड़ दिए, फिर भी जारी रहेगा? हाँ, छोड़ दिए। हम एटक की तरफ से हैं। जी, एटक की तरफ से हाँ, हैं। एटक की तरफ से हैं। और सरकार के द्वारा अगर कुछ दमनात्मक कार्रवाई की जाएगी तब हटेंगे कि नहीं? नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे? जब हमको मिलेगा नहीं तो फिर हम क्यों हटेंगे? ठीक है। क्या जारी रहेगा हड़ताल अभी तक? हाँ सर, जी, जारी रहेगा। निकालो नहीं किया सर, तो हम लोग कैसे जाने कि हड़ताल टूट गया? कोई घोषणा पत्र देवे नहीं किया है। मैंने कोई समझौता पत्र नहीं आया दिया है। अब किसके सामने? आशा वर्कर के लिए वो लड़ रही थी, ठीक है। शशि यादव कहती है कि हम आशा वर्कर के लिए लड़ रहे हैं। तो जब वो वार्ता करने गई थी तो उसमें आशा को ले जाती, किसी को भी ले जाती। आशा को लेकर के गई नहीं। शशि यादव का पैकेट गरम हो गया। शशि यादव अपना इस बार हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग के संगठन का जो हड़ताल चल रहा था काफ़ी दिनों से, पिछली बार 10 तारीख को समझौता हुआ, आपका संगठन भी पटना गया हुआ था, क्या हुआ उसमें? जी, हमारा संगठन 17 तारीख से पूरा राज्यव्यापी बिहार हड़ताल पर था। उसमें डिमांड था आशा फैसिलिटेटरों को 25,000 रुपया मासिक वेतनमान दिया जाए, कुरियर भाई को भी उचित मानदेय दिया जाए और इन लोग असीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 10 तारीख को जो आक्रोश मार्च हुआ उससे हमारी सरकार मजबूर हो गई सोचने और समझने पर। इसी बीच में हमारे लीडर कौशलेंद्र प्रसाद से वार्तालाप हुई। उन्होंने जो प्रोत्साहन राशि को मानदेय राशि में बदलने की बात कही। इसी बीच में बात चल रही थी 25,000 मानदेय पर और हमारा मीटिंग चल रहा था पटना में और धरना भी चल रहा था। लेकिन जो अन्य दल के लोग, शशि यादव, विश्वनाथ सिंह, सीटू वाले और लोग, उनका देखे कि मेरा नेतृत्व खिसक रहा है, जिसके वजह से यह जो गलत मैसेज पूरे बिहार में दे रहे हैं कि मानदेय हुआ, सरकारी कर्मचारी का दर्जा हुआ या वेतनमान बढ़ा, 2.5 गुना वेतनमान बढ़ा, वो बिल्कुल फर्जी एवं झूठ है। कोई आशा कर्मी, फैसिलेटर, भुगतान, कुरियर, वैक्सीनर संतुष्ट नहीं है और इस सरकार के आज भी आवाज़ बुलंद किए हुए है। इनका जायज मांग पूरा नहीं हुआ है। हड़ताल पूरे बिहार में जारी है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं जो गलत है। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और हम आपके द्वारा, आपके चैनल द्वारा, मैं जितेंद्र कुमार सुमन, गया जिला कोऑर्डिनेटर एटक की ओर से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि लोगों को दिग्भ्रमित करने वाले नेताओं की बात नहीं सुने। या जो लोग हैं आशा के साथ और फैसिलेटर के साथ और कुरियर वैक्सीन कार्यकर्ता के साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया है, इस गद्दारी के खिलाफ हैं और इसीलिए आज हम लोग जेपीएन में दवा रोकने का काम किए हैं और हम बिल्कुल कानूनी तरीके से आए हैं। यह एक प्रकार का सत्याग्रह है और 15 अगस्त के पहले ये हमारी आवाज़ है। हम समझते हैं कि आपकी चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ आम लोगों तक पहुंचेगा, नेताओं तक पहुंचेगा, सदन में जाएगी और मानवीय दृष्टिकोण से इन स्कीम वर्करों पर उचित निर्णय लिया जाएगा। सरकार का जो अभी घोषणा चल रहा है वो पता नहीं फर्जी है या सही है, लेकिन जो घोषणा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अप्रमाणिक है और इस घोषणा के खिलाफ हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। आप जो समझौता है उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं है? समझौता बिल्कुल फर्जी है। ऐसा कोई शपथ पत्र का सहमति पत्र नहीं दिखाया जा रहा है। वो तीनों गुट के नेताओं का एक रिपोर्ट दिखाया जा रहा है जिसमें तीनों गुट के नेता शशि यादव, सुधा सुमन वगैरह का सिग्नेचर है। सरकार का कोई सिग्नेचर नहीं है, ना ऐसा बिहार के डिप्टी सीएम या सीएम बोलते नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल बकवास है और इसके प्रति आशा में और जन आक्रोश बढ़ा है।